तीन सूत्र बता रहे हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। सावधान हो जाएं, जितने लोग बैठे हैं माताएं, और ध्यान दे लें। जीवन में, और सरल करके बोल रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, जीवन में चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, उसको प्रेम से भोगिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। साधारण लोगों को लिए भी बता दे रहा हूं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बता दे रहा हूं। माताएं थोड़ा हल्का सा मन लगा करके सुने, ध्यान दें। सरल मार्ग भी बता दे रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बता दे रहा हूं। किसी शब्द में जब उपसर्ग लग जाता है, ये संस्कृत साहित्य का, हिंदी साहित्य का नियम है, किसी शब्द में जब उपसर्ग लगा दिया जाता है तो उस शब्द में और जोड़ देने के लिए लगाया जाता है, अथवा उसके अर्थ को बदलने के लिए लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मूल शब्द है कर्म, और कर्म में कु उपसर्ग लगा दिया गया, अब क्या हो गया? कुकर्म। कर्म तो है लेकिन अब वो निंदनीय कर्म हो गया। क्यों? कु जो लग गया, कुकर्म। और उसी में अगर सत लग गया, कर्म वही है, शब्द वही है, सत्कर्म हो गया। अब कर्म के जो भाव है उसका और बढ़ गया। अरे वाह भाई, बहुत सत्कर्म करते हैं, ये कर्म से भी ऊंचा अर्थ हो गया। तो जिसमें महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा इस महामंत्र में दो दो उपसर्ग लगा दिया गया है। एक उपसर्ग लग जाता है तो शब्द में बड़ा जान आ जाता है। ऐसे कहा, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसलिए कहा कि तत्तेनुकंपा। देखो, इसका अभ्यास करिए। क्या? कोई भी घटना घट जाए, उस घटना क्रम को भगवान की अनुकंपा का अनुभव करिए। बात समझ में आ रही है? परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन उसमें भगवान की अनुकंपा का अनुभव करते रहिए। ये बुद्धिमानी है, किसी भी प्रकार से करिए। बात समझ में आ रही है? जैसे, पुनः और सरल कर देता हूं, जैसे आपकी विपरीत परिस्थिति हो गई है, तो उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि भगवान कुछ न कुछ हमारा अच्छा कर रहे हैं। ये बैठा लो जी, लड़की किसका है? ले लो, बैठा लो। और अगर परिस्थिति आपके अनुकूल हो गई हो, तब भी प्रसन्नता के साथ उसमें भी भगवान की अनुकंपा का अनुभव करिए। बात समझ में रहे हो? जैसे आपका जीवन, मान लो किसी कारणवश दुख आ गया जीवन में, तो उसमें भी भगवान की अनुकंपा करिए, का अनुभव करिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। और सुख आ गया है तो उस सुख में भी भगवान की अनुकंपा का अनुभव करिए। दोनों काम करिए। और क्या करें? कहा, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। अगर दुख आ गया उसको भी प्रेम से भोगिए, सुख आ गया उसको भी प्रेम से भोगिए। और कैसे भोगिए? अगर मान लो जीवन में दुख आ गया तो उसको ऐसा समझ के भोगिए कि हमारे ही द्वारा किए हुए ये पाप का फल है, इसको तो हमको भोगना ही भोगना है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। और खेत में गेहूं बोई नहीं किए, और किसानों के जब गेहूं पक गया जाकर के सब मड़ाई करेंगे तो झूठा ही जाके दूसरे के काट के मड़ोगे क्या? तो जो बोओगे वही काटोगे। तो जो कर्म किए हो उसी कर्म का फल ये मिल रहा है। तो क्यों इस पे आप परेशान हो रहे हो? क्यों किसी की निंदा कर रहे हो? अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही तो फल मिल रहा है। तो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, भोगो प्रेम से। और ऐसा सोच लो अपने मन में कि हमारे ही द्वारा किए हुए ये कर्म का तो फल है। और क्या करें? ध्यान दें, तीसरा काम क्या करें? हृद वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करते रहे तो जीवे यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये तीन काम जो अपने जीवन में करेगा वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। उसको मुक्ति ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या? फिर समझ लो, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें भगवान की अनुकंपा का अनुभव करिए, देखिए, जानिए, समझिए।
काम बिगड़ गया खुश हो जाइए, काम बन गया खुश हो जाइए। एक कहानी बता करके आपको समझा दूं सरल करके। एक राजा थे, तो राजा कुछ काम कर रहे थे और राजा का काम करते करते कुछ ऐसा कर रहे थे कि उनकी एक अंगुली कट गई। अच्छा, राजा की अंगुली कटी तो राजा का जो मंत्री था वो बड़ा खुश हो गया, अरे जय हो भगवान की जय हो, बड़ी कृपा की है महाराज, आपकी अंगुली जो कट गई। राजा को गुस्सा आया कि बताओ हमारी अंगुली कट गई और ये खुशी मना रहा है, हमारा मंत्री है ये। दरबारियों को बुलाए, दरबारी इधर आओ। दरबारी आया, कहा इसको पकड़ के जेल में डालो, इतना मूर्ख है कि बताओ हमारी अंगुली कट गई है और ये खुशी मना रहा है, कह रहे भगवान की जय, बढ़िया बहुत बढ़िया हो गया। और मंत्री को जब जेल में डाल दिया राजा ने, तो जरा सा भी मंत्री को कष्ट नहीं हुआ, आराम से चला गया जेल में। और कुछ दिन के बाद राजा शिकार खेलने के लिए गए तो कुछ चोर डकैत, उन डकैतों का जो सरदार था उसकी पत्नी मनौती मांगी थी, हे भद्रकाली मैया, अगर हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। दोनों पति पत्नी माने थे और ढूंढ रहे थे। तब तक ये राजा साहब जंगल में शिकार खेलने के लिए अकेले गए, मिल गए। चोरों ने पकड़ लिया, कहा पकड़ो इसी को बलि चढ़ा दिया जाए। स्नान कराए, कपड़ा पहनाए और जब झुका करके सोचे कि देवी जी को बलि चढ़ा दूं, तब तक एक ने देख लिया, रे कहा महाराज इसको छोड़ दो, छोड़ दो। कहा क्यों? कहा ये विकलांग में आएगा, पूर्ण मानव नहीं, इसकी एक अंगुली कट गई है। तो राजा ने मन ही मन में सोचा कि अगर आज अंगुली न, उस दिन अंगुली न कटी होती तो आज गला कट जाता। अंगुली कटने के कारण आज गला बच रहा है। तो जो हमारे मंत्री कहे थे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, तो सही कह रहे थे। और वो वहां से जब आए जंगल से तो दौड़ करके पहुंच करके आए, कहां? जेल से अपने मंत्री को छुड़ाया और मंत्री से कहा कि आप भैया सही कह रहे थे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन मंत्री जी एक बात हमको समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा आप इतने हमारे खास प्रधानमंत्री थे, आपको हमने जेल में डलवा दिया। हाथ जोड़ करके मंत्री ने कहा महाराज भगवान की बड़ी कृपा रही जो हमको आपने जेल में डाल दिया। कहा कैसे? कहा अगर हम जेल में न चले गए होते और शिकार खेलने आप जा ही रहे थे तो राजा अकेले शिकार खेलने थोड़ी जाता, उसके साथ मंत्री तो जाबे करता है। और आप तो विकलांग के सर्टिफिकेट से बच जाते क्योंकि आपकी अंगुली कटी थी, और आपके साथ हम भी रहते तो हम फंस जाते कि नहीं हमारा गला कटता कि नहीं कटता। तो भगवान ने दया करके हमको बचा करके जेल में डलवा दिया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, तो जान लो उसमें आपका हित छिपा हुआ है, ये भगवान की कृपा है। और उसी पे कितने लोग हैं नाराज, हम तो पूजा करते हमारा नुकसान हो गया, ये समझ ही नहीं पाते। ब्रह्मा जी ने बताया, 40 श्लोक में प्रार्थना किया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को देख करके एक बात कहा, वहां का छाछ पीना चाहे हैं। बोले ताही यही की छोहरिया, उनका नाम लेने पे, जिनका नाम लेने पे तीनों लोक के देवता प्रणाम करते हैं। चार्यु भेद न पावत भेद, बड़े त्रिवेदी न भेद को जाने, जाको नाम लिए पे सबे सिर नावे। हमको क्यों प्रणाम करते हैं? कोई हमको थोड़ी करते हैं। जो भगवान की कथा कहता हूं इसलिए लोग प्रणाम कर रहे हैं। हमें समझ ले कि हमको प्रणाम करते हैं, ये भूल है। हमको किसी ने कभी कोई प्रणाम नहीं किया है। अरे मुझे कौन पूछता था। कोई भी भक्त हो जब भगवान का भजन करेंगे तो दुनिया अपने आप चरणों में झुक जाएगी। बोले ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान गिलास में ब्रज का छाछ रखे थे। छाछ समझ रहे हो ना, अपने पीताम्बर से ढाके हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये प्रसाद दे दीजिए। कहा नहीं इसको तो नहीं दूंगा। तब सुखदेव बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसाम तो भाग्य महिमा च्युततावदास्ताम, एकादशई वही वयम बत भूरि भागा, एतदृशी कचस कैरस कृत पिबामः,
शरवादयो हृदजमध्वमृता समं ते तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यनव्याम। ब्रजवासियों का भाग्य देखे, ब्रह्मा जी उनके भाग्य की सराहना करें। फिर बताए, कहा महाराज एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा इन गोपियों को आप क्या देंगे? ये गोपी हैं, उनके चरणों की धूल चाह रहे हैं। कौन? जगत पिता ब्रह्मा। हमने उस दिन भी बताया, पुनः बता दे रहा हूं कि गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। कौन है ये? जिनके चरणों की धूल जगत पिता ब्रह्मा चाह रहे हैं। एसाम घोष निवासिना मुत भवान किं देवराते तिनस चेतो विश्व फलात् फलम तदुपरम कुत्राप्ययन मोहयति सद्वेषादिव पूतना पिशकुला त्वामेव देवा पिता यद धर्मार्थ सुहित प्रियात्मतनय प्राणस्तेव तत्कृते। कहा महाराज इन गोपियों को आप क्या देंगे? अरे कहा मोक्ष दे दूंगा। कहा मोक्ष तो आपने राक्षसों को भी दे दिया है, तो इनमें उनमें अंतर कुछ होना चाहिए ना। कहा इनको अपने धाम में ले लूंगा। अरे आपने तो पूतना को भी अपने धाम में ले लिया है। तो भगवान ने कहा मैं आजीवन इनका ऋणिया रहूंगा।